बहुत समय पहले की बात है। बलदेवपुर नाम के गांव में एक बलदेव नाम का व्यक्ति रहता था। बलदेव, जो किसी समय में एक बहुत बड़ा सेठ हुआ करता था, वो अनाज का व्यापार करता था। सेठ बलदेव अमीर होने के साथ साथ दयालु भी था। उसने बहुत से लोगों की मदद की, लेकिन उन्हीं लोगों ने उसके व्यापार को ठप कर दिया और उसे लाखों रुपयों का कर्ज हो गया। बलदेव के घर में उसकी पत्नी और एक जवान बेटा आशीष था। बलदेव का व्यापार खत्म हो जाने के बाद उसने सोचा कि उसके शहर में एक दुकान है। उसे आशा थी कि उसका बेटा आशीष उस दुकान को संभाल लेगा। बेटा, हमारा काम तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे पास दुकान तो है। मैं चाहता कि तुम अब अपनी दुकान संभालो, और कुछ नहीं तो कम से कम घर का खर्चा तो चल सकेगा। बेटा, तुम्हारे पिताजी सही कहते हैं। कितने सालों से हमारी शहर की दुकान खाली पड़ी है। अब तुम्हें इस घर के बारे में सोचना होगा। अगर तुमने काम अच्छे से संभाल लिया तो हम लोगों का कर्ज भी उतार पाएंगे। माँ, आप और पिताजी जैसा कहेंगे मैं वही करूँगा। आशीष हर रोज घर से दुकान के लिए जाता, लेकिन सारा दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ मस्ती करता फिरता। इधर बलदेव भी घर चलाने के लिए शहर में कुछ न कुछ काम करने के लिए जाने लगा। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। एक शाम बलदेव थका हुआ घर आया। उसकी इच्छा हो रही थी जल्दी से बिस्तर मिले। वक्त के तीखे तेवरों ने उसे बहुत थका दिया था। उसकी पत्नी लता ने देखा तो वो भी पीछे पीछे आ पहुंची और उसकी हालत देखकर बोली, जूते तो निकाल लिए होते, लाओ मैं निकाल दूं। मुझे मत छेड़ो, पड़ा रहने दो। कुछ बोलने की इच्छा नहीं है। बड़ा थका हुआ हूँ। हो सके तो एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो, जब तक मैं आराम कर लेता हूँ। बहुत थक गया हूँ। सिर बहुत दर्द कर रहा है। न जाने कब दिन सुधरेंगे, कब तक झेलना पड़ेगा ये सब। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। मेरी आत्मा कहती है जल्दी ही अच्छे दिन आएंगे। लता, ये सब मन का वहम है। यही सोचते सोचते ये सब झेलते आ रहे हैं। अब तो शरीर भी जवाब देने लगा है। थोड़ा सा काम क्या कर लेता हूँ, थकान हो जाती है। जब सुख झेलने की उम्र आई है तो दुख भोग रहा हूँ। कोई भी सहयोग करने वाला नहीं है। सब बनी बनी के रिश्ते होते हैं यहाँ। कोई किसी को नहीं पूछता। जी, अब शाम हो गई है, मैं आपके लिए खाना बनाकर लाती हूँ, तब तक आप आराम करो। लता खाना बनाने के लिए रसोई की ओर चली गई। वो सोचने लगी, इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला है, काफी उतार चढ़ाव देखा है। जब अच्छा काम था, सुख था, सभी अदब से बात किया करते थे, आगे पीछे लोग घूमा करते थे। कितने लोग इस शहर में इसके सहयोग से आज बुलंदी पर है, पर कोई सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं कर रहा। यही सबसे बड़ा दुख है। इन्हें पेट पालने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए इस उम्र में कड़ी मेहनत करनी पड़ रही। लता अपने पति का दुख दर्द समझती है, इसी कारण समय समय पर उनका साहस बढ़ाए रहती है। सच्ची पत्नी का यही धर्म होता है कि दुख में पति के दर्दों और भावनाओं को समझकर कदम कदम पर साथ दे। कुछ समय बाद लता खाना लेकर आ पहुंची और बोली, ये लीजिए आपका गर्मा गर्मा खाना। और मैं तो कहती हूँ कि आप चिंता मत किया करो, जीवन में सुख दुख तो चलता रहता है। इनसे घबराने वाला जीवन की संघर्ष में हार जाता है। ईश्वर की कृपा रही तो पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे मोड़ पर तुम्हारा साथ हो और मैं घबरा जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो ईश्वर से यही दुआ करता हूं कि तुम जैसी पत्नी हर आदमी को दे। नहीं तो आजकल की औरतों को मैं भली भांति जानता हूं। सुख में तो पति को बहुत प्यार करती है और दुख में रात दिन कोसती। सब पत्नियां ऐसी नहीं होती जो पत्नी दुखों में पति को कोसे। मैं उसे पत्नी नहीं, गैर औरत समझती हूँ। ऐसी औरत पत्नी के नाम पर कलंक होती है। तुम ठीक कहती हो लता, पर हर पत्नी ऐसा नहीं समझती। वो तो अपना दुख सुख देखती है, पति का नहीं। अच्छे भले परिवारों के टूटने का यही तो कारण है। अब अपने पड़ोस के शर्मा जी को ही देख लो, कितना प्यार था पति पत्नी में। लोग आश्चर्य करते थे। आज पूरा मोहल्ला दोनों की रात दिन की काव काव से तंग है।
अजी मुझे अपना घर देखना है, दूसरों से हमें क्या लेना देना। अपनों को हमने हमेशा देखा संभाला, पर वो सब साथ छोड़ गए तो दूसरों को देखने से क्या लाभ होगा। अब तो उनसे यही सीख मिली है कि यहाँ लोगों की मदद करना अपने पैर काटने जैसा है। तुम ठीक सोचती हो लता। काश मैंने भी कुछ अपना भला सोचा होता तो शायद ये दिन देखने नहीं पड़ते मुझे। गैरों से कोई शिकवा नहीं है, मुझे तो अपनों ने नीचा दिखाने की कोशिश की है। छोड़ो उन पुरानी बातों को, अब ये बताओ कि खाने में और क्या खाओगे। लता जो इच्छा हो बना लो, सुबह जल्दी ही काम पर निकल जाऊंगा। तुम ऐसा करो, आलू मटर बना लो, सुबह ताजी रोटियां बना देना, सब्जी यही काम आ जाएगी। लता उठकर खाना बनाने चली गई। समय की अंगड़ाई और पत्नी के सहयोग ने बलदेव का साहस संघर्ष के लिए और उत्साहित कर दिया। सुबह होते ही बलदेव काम के लिए जाने लगा तो लता ने अनुरोध किया, अजी जाते जाते आशीष को दुकान खोलने की आज्ञा देते जाइए, वो अब किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं देगा। लता, तुम्हें मालूम है आशीष की वजह से इस गरीबी में कितनी बड़ी रकम की चपेट में आ गया हूं। सब मुझे ही निभानी पड़ रही है, मैं अब और नहीं झेल सकूंगा। और तुम भी उसकी तरफदारी कर रही हो, इससे बेहतर है कि दुकान बंद रहे। सिरदर्दी तो नहीं रहेगी किसी बात की, उसे यारी दोस्ती निभा लेने दो। जब ठोकर खाएगा तो दिमाग सही हो जाएगा। आदमी धीरे धीरे सब सीख जाता है। आशीष अभी बच्चा है, उसे अपनी गलती का एहसास है, वो अब शिकायत का मौका नहीं देगा। ये तुम्हारा विश्वास है लता, उसका नहीं। उसकी सिफारिश मत करो, इस बात को मैं नहीं मान सकता। हाँ, तुम मेरी बात क्यों मानोगे? मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ? इतनी खुशामद अगर मैं पत्थर के साथ करती तो उसके दिल में भी दया का सागर उमड़ पड़ता। ये कैसी बातें कर रही हो तुम लता? छोड़ो, चापलूसी मत करो। मेरी बात कभी मानी है जो आज मेरी बात मानोगे? मैं समझती थी पहले की तरह ही जिद्दी रहोगे। तुम्हारी जिद के आगे मैं क्या, भगवान भी हारा है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो मेरी बात पे? गौर करो, मैं जो कहता हूँ ठीक है। तो बुद्धू हूँ, मैं कुछ भी नहीं समझती। वो लता की बात मान गया और दुकान की चाबियां लता के हाथों पर रख दी। ये लो, तुम जैसा ठीक समझो वैसा करो। अच्छा, अब मैं काम पर चलता हूँ। बलदेव के चले जाने के बाद लता ने उनकी बातों पर गौर किया। वह सोचने लगी, आशीष के पिताजी सही कहते हैं। अगर आशीष ने जिम्मेदारी से काम संभाला होता तो लाभ नहीं तो घाटा भी नहीं होता। दुकान बंद करने की नौबत नहीं आती, ना ही इतना किसी का कर्ज होता। उन्हें इतना अपमान नहीं झेलना पड़ता। आशीष के बच्चे की वजह से आज सब झेलना पड़ता। वो ये सब सोच ही रही, इतने में मदन सेठ आया और बोले, अरे बलदेव, ओ बलदेव, कहाँ हो भाई? बाहर आओ। जी वो घर पर नहीं है, किसी काम से बाहर गए हुए। देखो बलदेव से बोल लेना, 1 हफ्ते के अंदर मेरी रकम नहीं दी तो अच्छा नहीं होगा। लेने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें बना रहा था और देने के लिए छिपता फिरता है। मेरी रकम की एक एक पाई चुकता नहीं की तो मैं पैसा वसूल करना जानता हूं। लेते समय अपने पराई की बड़ी बड़ी दुहाई दे रहा था, देने के वक्त बहाना बनाता है। 1 साल से अधिक हो गया। वो मेरी आदत अच्छे से जानता है, उसे समझा देना। अब और दिन टाल मटोल नहीं चलेगा। अगर मुझे जरा भी मालूम होता कि बलदेव की नियत में खोट होगा तो मैं 1 कौड़ी भी उधार नहीं देता। लता से पति का अपमान बर्दाश्त ना हो पा रहा था। वो क्रोध के घूंट पिए जा रही थी। उसने फर्श पर अंगूठे को रगड़ रगड़ कर लाल कर लिया था। खून रिसने लगा था। मदन सेठ बोले ही जा रहा था, आखिर उसका मौन टूट पड़ा। सेठ जी, आप इतनी सी रकम के लिए मुझे बहुत कुछ कह चुके हो। जो नहीं कहना चाहिए था वो भी आपने कह दिया। जब आप नए नए शहर में आए थे तो उन्होंने आपको दोनों हाथों से सहयोग दिया था ना। 5 साल बाद आपने रकम अदा की थी, वो भी किस्तों में। वो दिन आप भूल गए। अरे मैं औरत के मुंह नहीं लगता। बलदेव आए तो बता देना। मदन सेठ तेवर दिखाकर चला गया।
फिर आवाज सुनकर आशीष भी आ गया और बोला, कौन है नालायक जिसे मेरी माँ से बात करने की भी तमीज नहीं? तू चल अंदर। तू सही होता तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। तेरे कारण आए दिन मुंह का पानी उतरने लगा। ऐसा बोलकर वो अंदर आ गए और आशीष अपनी आवारा गर्दी करने चला गया। फिर शाम होते ही बलदेव काम से थक हार कर अपने घर आया और बिस्तर पर बैठ गया। फिर लता को परेशान देखकर बोला, क्या हुआ लता, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ है, बताओ मुझे। कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही लगता है आपको। वो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। आप आराम करो, तब तक मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं भाग्यवान, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम जरूर किसी बात को लेकर परेशान हो। क्या आशीष ने कुछ बोल दिया क्या? या फिर वो कोई नई आफत लेकर आ गया है? कुछ तो बोलो भाग्यवान। अगर आशीष ने कुछ किया है तो आने दो उसको, मैं आज उसको सबक सिखाकर ही रहूंगा। फिर लता बलदेव को गुस्सा आता देखकर सब सच बताने का फैसला करती हैं, क्योंकि अगर वो सच नहीं बताएगी तो आशीष की आज खैर नहीं, इसलिए वो सच बताने लगती हैं। लता, अजी आज सेठ मदन आया था और वो आपको बहुत खरी खोटी सुनाकर गया है और आपको कमजोर और बुजदिल बोल रहा था। मुझसे ये सब सहन नहीं हुआ और मैंने भी सेठ को जवाब में भला बुरा कहा था। सेठ तो मुझे भी कुछ नहीं समझ रहा था, उसे औरत से कैसे बात करे ये भी तमीज नहीं थी। इसलिए मुझे उस पर गुस्सा आ गया, क्योंकि कभी वो हमारे टुकड़ों पर पलता था और आज हमें ही भला बुरा बोल रहा है। अरे लता, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब उनके सामने हमारे कोई औकात नहीं है। इसलिए जब तक हमारे बुरे दिन नहीं टलते तब तक हमें किसी से कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि उनके पास धन है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए ये लड़ाई झगड़े हमें सूट नहीं करते हैं। और हमारी तो एक ही औलाद है, वो भी निकम्मी है, और उन लोगों के पास बहुत सारे लोग हैं और धन है। अजी आपका कहना तो सही है, लेकिन उन्हें अपनी औकात तो नहीं भूलनी चाहिए ना, क्योंकि जब वो व्यापार के धंधे में आए थे तब आपने ही तो उनको सहारा दिया था और ढेर सारे पैसे देकर मदद की थी, और वो पैसे भी 5 साल बाद उन्होंने किस्तों जरिए वापस लौटाए थे। लेकिन अब वो लोग पुरानी बातें भूल गए हैं, इसलिए इतना घमंड करते हैं। अरे लता, छोड़ो उन पुरानी बातों को। यहाँ लोग सिर्फ अपना फायदा उठाते हैं, चाहे दूसरे बर्बाद क्यों ना हो जाए। हमने लोगों की मदद करके बहुत बड़ी गलती की है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन बलदेव की लॉटरी लग गई। वो काम करके घर आया तो वो बहुत खुश था। लता ने उनको इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। बलदेव ने 5,000 रुपए अपने बिस्तर पर रख दिए। इतने पैसे देखकर लता बोली, अरे आप इतने सारे पैसे कहाँ से लाए हो? आपको आज कौन सा खजाना मिल गया है? अरे भाई, तनख्वाह के है, मुझे मेरी तनख्वाह मिली है, कहीं से चुरा कर नहीं लाया हूं। आपको कहीं पर काम मिल गया है क्या? हाँ लता, उस शहर के सबसे बड़े सेठ राम गोपाल जी बरोड़ है ना, उन्होंने आज मुझे अपने घर बुलाया था, क्योंकि उन्होंने मेरी ईमानदारी के किस्से सुने थे। इसलिए उन्होंने मुझे मुनीम रखा है और अब गांव के सारे सेठ मुझे सलाम करेंगे। और जो लोग हमें भला बुरा कहते थे अब वो भी हमारे आगे पीछे घूमेंगे, क्योंकि सेठ राम गोपाल जी का मुनीम बनना कोई छोटी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है लता कि अब हमारे भी अच्छे दिन आ गए हैं। अब हमारी जिंदगी पहले की तरह सुधर जाएगी। अब वक्त के तेवरों ने अपना रंग बदल लिया है। मेरी आत्मा कहती है अब जल्दी ही वक्त के तीखे तेवर बदल जाएंगे और हम जल्दी अमीर हो जाएंगे। वो दोनों खुशी से झूम ही रहे थे कि तभी आशीष भी वहां आ जाता है और उनको खुश देखकर पूछता है, अरे पिताजी, क्या हुआ? आप दोनों इतने खुश किस लिए हो? फिर लता ने सारी बात आशीष को बताई और वो भी खुश हुआ और आज के बाद अच्छे से काम करने की कसम खाई और उसकी गलती का उसे पहली बार एहसास हुआ। अब बाप बेटे दोनों अपना अपना काम संभालने लगे और ईमानदारी से अपना काम करने लगे।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी तरह का घमंड नहीं करना चाहिए। हमें पुराने दिन नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि समय का पता नहीं कब बदल जाए और कौन राजा से रंक बन जाए।